वेलकम टू स्कैरी पियानो। एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि डीमोंटे कॉलोनी देखना। अगर नहीं देखा होगा तो ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा उस मूवी में एक्चुअली है क्या। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। चेन्नई के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे लोग दिन में भी नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वहाँ रातें आज भी जिंदा है, और वो जगह है डीमोंटे कॉलोनी। ये डीमोंटे कॉलोनी आखिर है क्या? एक पुराना इलाका है जहाँ पे अंग्रेज़ों के मकान हैं और वहाँ पे एक जॉन डीमोंटे नाम का अंग्रेज़ रहता था। कहते कि वो बड़ा अमीर था और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। जितना अमीर वो था उससे दुगना वो निर्दयी था। वो हवेली वहाँ पर आज भी खड़ी है, पर सिर्फ हवेली की दीवारें नहीं, वहाँ पर दफन है उसका पाप, उसका लालच और उसका भयानक श्राप। हमारे पुराने लोग कहते थे कि कुछ जगहों पे इंसान को कभी जाना नहीं चाहिए, पर कुछ जगह ऐसी भी होती है जो इंसान को ऐसे खींचती है कि उस इंसान को भी पता नहीं चलता कि वहाँ वो क्यों जा रहा है या फिर वो कुछ चीज़ें वो क्यों कर रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ था इस कहानी में भी। इस कहानी में 4 लोग थे, 4 लड़के, सुशील, राघव, माधव और रेहान। ये लड़के सीधे साधे थे पर रोमांच के भूखे थे। एक रात की बात है जब चारों एक जगह पे शराब पीने बैठे थे और एक दूसरे को डरावनी कहानियां और किस्से सुना रहे थे। ये कहानियां और किस्से सुनाते एक सवाल उठा कि क्या भूत होते हैं? तो ये सुनकर वो चारों हंसने लगे। उसमें माधव के मन में कुछ अजीब चल रहा था। हंसने के बाद भी उस सवाल के बारे में वो सोच रहा था कि क्या भूत होते हैं। तो अचानक से बोला कि चलो डीमोंटे कॉलोनी चलते हैं, हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और कुछ मस्ती भी हो जाएगी। कहते कि वहाँ पर एक हवेली है जहाँ से जिंदा आज तक कोई लौटा नहीं। पर माधव बोला, मुझे यकीन नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाकी तीनों उसे सुनकर ठिठक कर सोच में पड़ गए, पर हिम्मत दिखाने के लिए बोले कि चलो चलते। तब रात के करीब 11 बज रहे थे। वो चारों वहाँ से अपनी अपनी बाइक लेकर निकले और डीमोंटे कॉलोनी के पुराने गेट पर पहुंचे। अब वो चारों ठीक गेट के सामने जाकर खड़े हो गए थे। हवेली को देखकर चारों के चारों रोमांच में थे, पर उनके आंखों में एक डर भी था क्योंकि हवेली का रूप ऐसा भयानक था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। हवेली के गेट पर एक पुराना बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था डू नॉट एंटर, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। पर कितना ही पुराना था वो बोर्ड और डरावना भी। कुछ चीज़ें इंसान को अपनी तरफ खींचती है, जैसा कि मैंने कहा था, और यही इन चारों के साथ हो रहा था। ये चारों उस भयानक हवेली की तरफ खींचे जा रहे थे। फिर चारों गेट खोलकर अंदर घुसते। वो डर की हवेली खामोश थी, अजीब डरावनी खामोशी। उनका हर कदम फर्श पर चरमराता था, उसकी आवाज़ें आती थी। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियाँ और बीच में एक पुरानी कुर्सी, मानो कोई उस पर बैठा था। धीरे धीरे वो चारों उस हवेली में घूम रहे थे, उस हवेली को ठीक से देख रहे थे। घूमते घूमते वो कमरे में आए। वहाँ पर एक टेबल पर पुराना ताबीज़नुमा लॉकेट रखा था। रेहान ने मजाक मजाक में वो लॉकेट उठाया और उठाते ही हवाएं तेज़ होने लगी। एक बिजली ज़ोर से कड़की और फिर उन चारों के फ़ोन बंद हो गए। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, बहुत ज़ोर से। माधव ज़ोर से चिल्लाया, ये मजाक नहीं है, वो लॉकेट जल्दी नीचे रखो। पर अब देर हो चुकी थी। वो चारों उस कमरे में फंस चुके थे। धीरे धीरे उस कमरे में अजीब आवाज़ें आने लगी, किसी के कदमों की आहट, किसी की फुसफुसाहट भरी आवाज़। कोई बहुत भारी गुस्से से बोल रहा था, लीव माई हाउस, लीव माई हाउस। आवाज़ अंग्रेजी में थी। अब उन चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने देखा एक दीवार पर एक तस्वीर थी, बहुत पुरानी। उसमें वो चारों खुद खड़े थे। वो तस्वीर में जॉन डीमोंटे था और उसके साथ वो चारों पुराने कपड़ों में कैद थे। उसे देखकर रेहान जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। पर बाहर का गेट अब खुल नहीं रहा था। रात अब बढ़ती जा रही थी और वो चारों एक एक करके वहाँ गुम होते जा रहे थे। ऊपर के एक कमरे ने माधव को खींच लिया और उस कमरे से वो बाहर निकल नहीं पाया। धीरे धीरे माधव की आवाज़ें आने भी बंद हो गई। बाद में रेहान को एक खिड़की से किसी साये ने अंदर खींच लिया और उसकी आवाज़ें गूंजती रह गई, पर वहाँ से किसी ने जवाब नहीं दिया और ना ही रेहान की आवाज़ बाद में फिर आई। अब आखिर में सिर्फ सुशील और राघव बचे थे। सुशील कांपते हुए राघव का नाम ले रहा था। तब रेहान बोला, ये सब मेरे लॉकेट उठाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लॉकेट रेहान के गले से चिपक गया था, मानो कोई जंजीर से उसका गला जकड़ रहा हो। उस डरावनी रात के बाद सुबह करीब 4 बजे सुशील रास्ते पर मिला।
बेहोश और खून से लथपथ। जब पुलिस ने सुशील को पूछताछ की तब सुशील बस एक ही बात कह पाया कि वो आज भी वहाँ पर है, वो डिमोंटे आज भी वहाँ पर है। बाकी तीनों का कोई पता नहीं चला। वो हवेली आज भी वहाँ पे खड़ी है, वही टूटी खिड़कियाँ और वही सन्नाटा। और रात को कभी कभी किसी कमरे से 4 परछाइयाँ दिखती है, मानो वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। कभी अगर तुम चेन्नई जाओ और डिमोंटे कॉलोनी के पास से गुजरो तो बस सिर झुकाकर चलना, क्योंकि वहाँ पर जो भी तुम्हें देख रहा होगा वो इंसान नहीं, कोई श्राप होगा।